नए सीएम के लिए कुछ देर बाद शिवराज सिंह करेंगे सम्राट के नाम का ऐलान। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में चुना जाएगा नया सीएम। बिहार में सत्ता परिवर्तन तय, सम्राट होंगे नए मुख्यमंत्री। नीतीश उकांत अब सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार की कमान। बिहार की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर पल इतिहास बनता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता की गलियारों में हलचल तेज है, नेताओं की बैठकों का दौर जारी है और जनता की नजरें एक बड़े ऐलान पर टिकी हुई है। खबरों के मुताबिक अब कुछ ही घंटों में तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकती है जब शिवराज सिंह चौहान आधिकारिक तौर पर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। सूत्रों की माने तो ये फैसला पहले ही लिया जा चुका है और जिस नाम पर सहमति बनी है वह है सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति में ये नाम अब तेजी से चर्चा का केंद्र बन गया है। पार्टी के भीतर लंबे मंथन और रणनीतिक बैठकों के बाद इस नाम पर मोहर लगाई गई है। अब बस औपचारिक घोषणा का इंतजार है जो इस पूरे घटनाक्रम को अंतिम रूप देगी। इसी बीच 14 अप्रैल को मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। बैठक सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। वर्षों तक बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले नीतीश कुमार के लिए एक भावुक और ऐतिहासिक पल हो सकता है। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव देखे, गठबंधन बदले, राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन उन्होंने उनकी पकड़ बनाए रखी। अब जब वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की ओर बढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ एक पद का त्याग नहीं बल्कि एक लंबे राजनीतिक अध्याय का समापन भी है। उनकी आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही बिहार में नई सरकार के गठन का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। 15 अप्रैल को नई सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राजनीतिक स्तर पर भी हर पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे दिया है। विधानमंडल दल की बैठक इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पड़ाव मानी जा रही है। इसी बैठक में शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय पर्यवेक्षण के तौर पर बिहार पहुंचे हैं, सम्राट चौधरी के नाम पर औपचारिक मोहर लगाएंगे। माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर इस फैसले पर पहले ही सहमति बन चुकी है और अब ये सिर्फ एक प्रक्रिया भर रह गई है। सम्राट चौधरी को एक मजबूत और ऊर्जावान नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि वह बिहार की राजनीति में नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आ सकते हैं। युवा नेतृत्व के रूप में उनकी छवि को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे राज्य की राजनीति में एक ताजगी का एहसास हो सके। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया। जहां एक और सत्तारूढ़ गठबंधन के समर्थक इसे एक नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बदलाव सिर्फ चेहरे का है, नीतियों में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जनता के बीच भी इस बदलाव को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे सकारात्मक बदलाव मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नया नेतृत्व राज्य के विकास को नई गति देगा। वहीं कुछ लोग अभी भी इंतजार के मोड में हैं और देखना चाहते हैं कि ये बदलाव वास्तव में जमीन पर क्या असर डालता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बदलाव बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है। अगर नया नेतृत्व जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो बदलाव राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन अगर उम्मीदें पूरी नहीं होती तो यह बदलाव भी एक सामान्य राजनीतिक घटना बनकर रह जाएगा। अब सबकी निगाहें उस पल पर टिकी हैं जब आधिकारिक ऐलान होगा और बिहार को उसका नया मुख्यमंत्री मिलेगा। ये पल न सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा बल्कि राज्य के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। क्या सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा? क्या ये बदलाव राज्य की दशा और दिशा को बदल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार एक नए राजनीतिक अध्याय की दहलीज पर खड़ा है। एक ऐसा अध्याय जिसमें उम्मीदें हैं, चुनौतियां हैं और बदलाव की संभावनाएं हैं। आने वाले दिन न सिर्फ राजनीति के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए भी बेहद अहम साबित होने वाले हैं।